नमस्कार दोस्तों, 75वें गणतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संगणक भर्ती जिसकी आप सभी हाल फिलहाल तैयारी कर रहे हो, उसमें लगभग 35 दिन शेष है। इन 35 दिनों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही रामबाण इलाज है, आप वैसा नहीं करोगे तो इसमें आपका नंबर नहीं आएगा, ये कोई जरूरत नहीं है। यदि मैं संगणक भर्ती की तैयारी कर रहा होता तो मेरी क्या रणनीति होती, क्योंकि मुझे इतनी भर्तियों का थोड़ा अनुभव है। हाल फिलहाल ये भी मैं भी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा था, जो लास्ट महीना था उसमें मेरे ऊपर क्या गुजर रही थी, उस अनुभव के आधार पर मैं आपको इन 35 दिनों की रणनीति बताऊंगा। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले बताता हूं जो आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप ध्यान रखना नई बुक के बारे में। बहुत सारे लड़कों के ये कमेंट आ रही है कि मैं कौन सी बुक पढ़ूं। तो हाल फिलहाल जो आप बुक पढ़ रहे हो, क्योंकि लगभग कमेंट सेक्शन से मुझे पता चला कि लगभग लड़कों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कईयों का दूसरी बार रिवीजन चल रहा है, कई का फर्स्ट बार रिवीजन चल रहा है। हाँ, कुछ लड़के जो डीप से पढ़ रहे हैं उनका अभी तक सिलेबस नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो बुक आप पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग की नोट से या फिर कोई बुक, वही आप पढ़ते रहो। अब चेंज करने का टाइम नहीं है। तो आपको अपनी बुक है वो चेंज नहीं करनी है, क्योंकि सभी बुकें बेस्ट होती है। मैंने तो इतने एग्जाम दे लिए, मैंने तो कभी ये नहीं देखा कि इस बुक से पूरी की पूरी क्वेश्चन आ गई या इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। लगभग 60-70% क्वेश्चन है वो बुक से आती है। जो भी लेखक आपकी बुक लिखता है अपने हिसाब से वह बेस्ट कोशिश करता है, वो भी पूरे सिलेबस के हिसाब से पढ़ाता है। तो आप जो भी बुक पढ़ रहे हो उसको चेंज नहीं करनी है, उसी को पढ़ते रहो। दूसरा, हाल फिलहाल के एग्जामों में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन उतने डीप से नहीं आ रहे जितनी आप सोच रही हो, लेकिन उसके ऑप्शन इतने अच्छे आते हैं। यदि आपने वो मटेरियल ढंग से नहीं पढ़ा है तो आप उन ऑप्शनों में मात खा जाते हो। पढ़ा हुआ तो है लेकिन एक दो ऑप्शन में अटक जाते हो और लास्ट में वो क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो आप जो बुक पढ़ रहे हो वही बुक पढ़नी है, कोई नई बुक नहीं पढ़नी है आपको। दूसरी चीज है आपकी रणनीति। आपने जब एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की होगी तो अपनी कुछ न कुछ रणनीति बढ़ाई होगी कि मैं इस बुक को इतनी बार पढ़ूंगा, लास्ट में इतने दिन में मैं सिलेबस कवर करूंगा, इतने दिन में रिवीजन करूंगा। वो रणनीति आपको चेंज नहीं करनी है, उसी रणनीति के हिसाब से चलना है। हाँ, उसमें कुछ 21-19 चेंज करने सिस्टम के हिसाब से, जो आपको गाइड मिल रही है उसके हिसाब से। आपने यदि ये सोचा है कि इतने दिन मुझे ये बुक पढ़नी है, इतने दिन में ये मुझे रिवीजन मारना है, तो उसी आधार पर चलते रहो। तीसरी चीज है वो है अफवाह। अब ये तो चीज आपको बताने वाली है नहीं, जब आप भी कई भर्तियों की तैयारी कर चुके हो। लगभग नया कैंडिडेट तो कम ही है। लास्ट दिनों में अफवाह आती रहती है, पेपर आगे जाएगा नहीं जाएगा, इस तारीख को होगा, पेपर लीक वगैरह, इधर उधर नकल वगैरह, उन चीजों पर आपको ध्यान देना ही नहीं है। आप बस अपनी तैयारी करते रहो। चौथी चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, यदि इस टाइम आपने अपना जो टाइम है उसका सही से मैनेज नहीं किया, मान लो कभी कोई काम हो गया, ब्याह शादी आ गई, उसमें यदि टाइम दे दिया, मान लो कि 35 दिन है, 350 घंटे है, इन 350 घंटों में आपने 2 दिन भी खराब कर दिए, 20 घंटे, तो देख लो कितने आप पिछड़ गए। तो जो आपका टाइम है उसको अच्छे से मैनेज करना है, रेगुलर पढ़ाई करनी है। जब तक बहुत ऐसी दिक्कत नहीं आ जाए, बहुत ही जरूरी, तब तक आपको अपना इधर उधर ब्याह शादी और वगैरह में टाइम खराब नहीं करना है। ये हो गई मेन चीजें। अब जो आपको करना है, सबसे पहली बात है, आपने अभी तक लगभग 5-7 बार तो कम से कम सिलेबस देख लिया होगा। मेरा ये कहना है आप फिर से सिलेबस देखो, उस पे ये गौर करो
कि मेरा कोई टॉपिक उसमें छूट तो नहीं गया। आपके अलग अलग टॉपिक बनाए हैं, उसके सब टॉपिक भी है, उनमें कोई ये चीज देख लो, इससे सिलेबस में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मेरी बुक में है ही नहीं या मैंने जो पढ़ा ही नहीं है, उस चीज को पढ़ लेना। क्योंकि सिलेबस जिस हिसाब से डालते ना, हर सिलेबस से के टॉपिक से क्वेश्चन आता है, उसके अंदर छोटे छोटे नाम लिखे हुए हैं सिलेबस में आप वाले में। अगर आप मोटा मोटा देख रहे हो, यदि कोई सिलेबस का टॉपिक छूट गया, उससे 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं, सरल आते हैं, तो वो क्वेश्चन है वो आपके बाद में बिल्कुल से ऊपर से जाएंगे। तो सिलेबस का कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, मॉडल पेपर। मैंने अभी मेरे एग्जाम के अंदर इस चीज पर खुद ध्यान देकर देखा, मैंने ज्यादा पेपर नहीं मिलाए, मुश्किल से 4-5 पेपर मिलाए होंगे। अब वो क्यों मिलाए, अब आप तो ये देखो मेरे इसमें इतने नंबर आ रहे हैं, मॉडल पेपर में कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं तो उछलने वाली दिक्कत नहीं है, और कम आ रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस है वो डाउन नहीं जाना चाहिए, मेरे नंबर कम आ रहे हैं। ये मॉडल पेपर आप अपने नंबर चेक करने नहीं मिलाओगे, ये मिलाओगे आपकी तैयारी का लेवल जानने के लिए। जैसे मान लो मैंने मॉडल पेपर मिलाए, मेरे पॉलिटी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया, जो पॉलिटी के टॉपिक थे उसको 1 बार 2 बार और पढ़ा, और एग्जाम में वो क्वेश्चन आए, फिर मेरे वो सही हुई। मॉडल पेपर से मुझे ये अंदाजा मिल गया कि कौन सा टॉपिक मेरा अभी तक कमजोर है। तो आप भी मिलाओ, यदि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसको थोड़ा और पढ़ो, स्टैटिक्स से गलत हो रहे हैं तो उसको थोड़ा और पढ़ो, यदि राजस्थान जी के कंप्यूटर गणित जहां भी गलत हो रहे हैं उसको थोड़ा और पढ़ो। तीसरी चीज है वो है वेटेज वाली, सिलेबस से संबंधित है। आपके सिलेबस में इस पे मैं एक अलग से वीडियो में आपको विस्तार से बता दूंगा। सिलेबस का वेटेज है ना, जैसे एक टॉपिक आप 30 नंबर का अलग से दे दिया, राजस्थान जीके और करंट इंडिया राजस्थान वो सब, तो आप 30 नंबर की वेटेज के आधार पर इस पर ध्यान दो। जो बाकी आपकी 70 नंबर में 11 यूनिटों का डिवाइड कर रखा है अलग अलग में, तो आप इन 11 यूनिट को ये मानो कि सब यूनिट है 7-7 नंबर की। तो इन यूनिटों को आप 7-7 नंबर के आधार पर पढ़ो, कि कोई यूनिट ये नहीं है कि पूरी की पूरी 7 नंबर की है, सहसंबंध आप ये समझ में नहीं और आपने छोड़ ही दिया तो आप बिल्कुल डाउन आ गए। या फिर कंप्यूटर की 1 यूनिट दे दी, अब आप कंप्यूटर के हाथ धो के पीछे पड़ गए, अलग से डीप से जा ही रहे हो, तो वो नहीं करना है। ठीक है, कंप्यूटर आपने कितना पढ़ा क्या पढ़ा, इस 7 नंबर का ध्यान में रखकर ही उतना ही वेटेज देकर पढ़ो। गणित है उसको उतना ही वेटेज देकर पढ़ो। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिक्स की क्लासें कराऊंगा बिल्कुल शॉर्ट से। मुझे पता है आपके पास 35 दिन है, अभी सब क्लासें लेने की आपको जरूरत नहीं है। जो आपके टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे मान लो कि ये टॉपिक मेरे बिल्कुल से ऊपर से जा रहा है, तो मैं गारंटी लेता हूँ टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। आप ये बहुत सारे सवाल होंगे, करंट जी के कितना पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या है, गणित में क्या है। मैं तो आपको ये कहूँ कि लास्ट अब जो 8-10 दिन है ना, इसमें मैं आपको एक कंप्यूटर की क्लास में मोटा मोटा कंप्यूटर करवाऊंगा, गणित भी करवाऊंगा, स्टैटिक्स भी करवाऊंगा। शुरुआत स्टैटिक्स से करूंगा, मेरी सोच तो ये है, बाकी देखते हैं कितना क्या टाइम मिलता है, किस हिसाब से मैनेज अपन कर पाते हैं। तो मोटा मोटी जो है आपकी चीज समझ में आ गई होगी कि क्या चीज आपको करनी है क्या नहीं करनी है। इसके अलावा भी आपको कोई भी चीज पूछनी हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे आप मैसेज नहीं कर पाओगे, लेकिन पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज भेज देना, वहां जवाब मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहां जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।